हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी लैंडमार्क केसेस के ऊपर। एंड अगर नहीं देखी तो प्लीज़ अभी भी जाकर देख लीजिए, कोई देर नहीं हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे वाले हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे ही आप टाइटल देख रहे हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। आज हम बात करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट के बारे में, जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट है, जो गवर्नमेंट है उसकी भी टॉर्शियस लायबिलिटी अराइज हो सकती है। किस तरीके से? अगर गवर्नमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ज़रिए कोई एक्ट या ओमिशन करवाती है, उसकी वजह से किसी को रॉन्गफुल एक्ट होता है या कोई रॉन्ग होता है किसी पर्सन के साथ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय था उसने वो एक्ट किसके कहने पर करा? गवर्नमेंट के कहने पर करा, तो इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। तो ये है बेसिकली टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट का मीनिंग, कि जो स्टेट है वो लायबल होती है फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट्स। जो भी स्टेट के सर्वेंट्स हैं वो जो एक्ट करते हैं स्टेट के बिहाफ पे, तो उन एक्ट से अगर किसी को रॉन्ग होता है तो कौन लायबल होगा? यहाँ पर स्टेट लायबल होगी। बट अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय किंग जो थे, किंग की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि किंग कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो रेस नॉन प्रोटेस्ट पेकारिया, ये मैक्सिम जो थी ये अप्लाई होती थी, जिसका मतलब है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। बट धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ वाइकेरियस लायबिलिटी का, जिसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनिंग के अंदर फॉल करते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर रही है जिससे किसी के पर्सन के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी लायबल ठहराया जा सकता है। तो गवर्नमेंट किसी भी पर्सन के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे एक लेजिस्लेशन नहीं है जो स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी को फिक्स कर रहा हो। बट आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है पब्लिक को कि वो गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऐसे एक्ट ना करे जिससे किसी भी पर्सन के राइट्स वायलेट हों। अब अगर हम यूनियन गवर्नमेंट को स्यू करना चाहते हैं तो आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम यूनियन गवर्नमेंट को स्यू करना चाहते हैं तो आप गवर्नर ऑफ इंडिया के नाम पर सूट फाइल करेंगे। एंड अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्यू करना चाहते हैं या सूट फाइल करना चाहते हैं तो आप उस स्टेट के नाम पर सूट फाइल करेंगे। पर किससे रिलेटेड होगा सूट? अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है एंड वो वायलेटिव है, तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं उस लॉ को चैलेंज करते हुए। एंड अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है वो लॉ एंड वो वायलेटिव है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को स्यू कर सकते हैं उनको पार्टी बनाते हुए। बट गवर्नमेंट के एक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है। वो जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है गवर्नमेंट के एक्ट्स को, वो दो कैटेगरीज है। पहली है सॉवरेन फंक्शन एंड सेकंड है नॉन सॉवरेन फंक्शंस। अगर स्टेट सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है एंड सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते समय अगर स्टेट के एक्ट की वजह से किसी अनदर पर्सन को कोई रॉन्ग होता है, तो उसके लिए स्टेट लायबल नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। एंड दूसरी तरफ अगर स्टेट नॉन सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करती है एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम अगर किसी पर्सन को कोई रॉन्ग होता है, तो उसके लिए स्टेट वाइकेरियसली लायबल मानी जाएगी। तो दो कैटेगरी में स्टेट के फंक्शंस को डिवाइड किया गया है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी लायबिलिटी को फिक्स किया गया है कि सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम नो लायबिलिटी एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते टाइम वाइकेरियस लायबिलिटी अराइजेज। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका पूरा नाम है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में सबसे पहले डिस्टिंक्शन किया गया था सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन के अंदर। सॉवरेन फंक्शन मीन्स कि डिफेंस एक्टिविटीज़ या आर्म फोर्सेस की एक्टिविटीज़, वॉर वाली जो भी सिचुएशंस है वो जो डिसाइड करती है स्टेट, या पीस मेंटेन करने के लिए जो भी रूल्स बनाती है स्टेट सोसाइटी के अंदर, ये सब सॉवरेन फंक्शंस के अंदर आता है। एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस वो होते हैं जो अदर देन सॉवरेन फंक्शंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना जितने भी मेंबर्स हैं आपके स्टेट के अंदर, वाटर बोर्ड होता है जैसे स्टेट के अंदर, वाटर का जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराना, एंड पुलिसिंग अच्छे से हो रही है उस स्टेट में नहीं हो रही है। तो ये कुछ हैं ऐसे फंक्शंस जो नॉन सॉवरेन कैटेगरी में आते हैं।
नेक्स्ट हमारा केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इस केस के अंदर है कि गवर्नमेंट की एक जीप थी, उससे एक इंसान को एक्सीडेंट होता है एंड उसी जगह पर उसकी डेथ हो जाती है। अब इस केस में गवर्नमेंट को लायबल माना गया था एंड गवर्नमेंट के ऊपर 15,000 रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया था और कहा गया था कि ड्राइवर जो था वो गवर्नमेंट का था और स्टेट का था एंड स्टेट के ड्राइवर ने जो भी एक्ट करा, जो भी एक्सीडेंट कॉज करा, वो उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ था एंड जिसकी वजह से स्टेट जो है वो वाइकेरियसली लायबल मानी जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है वो है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर एक पर्सन ने एक जगह पर एक बैंक में एक कुछ अपना गोल्ड जो था वो कहीं रखा हुआ था। अब वहाँ पे कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे उस पर्सन के ऊपर कि ये चोरी का गोल्ड है। तो उस इल्ज़ाम के ऊपर जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस ने उस गोल्ड को, जितना भी गोल्ड था उस पर्सन का, वो अपनी सीज़ कर लिया, वो अपनी कस्टडी में ले लिया। अब जब वो गोल्ड था उस पर्सन का, वो पुलिस की कस्टडी में था, तो वहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके गोल्ड का ध्यान रखे कि वो पुलिस की कस्टडी से कहीं और चोरी ना हो जाए। और इस केस के अंदर यही हुआ था कि पुलिस की कस्टडी में ही कोई एक उनका कांस्टेबल था, वही वो गोल्ड चुरा कर भाग जाता है कहीं दूर, कहीं दूसरे स्टेट में। तो इस केस के अंदर बट बिल्कुल अपोजिट डिसीजन दिया गया था कोर्ट ने एंड कोर्ट ने बोला स्टेट यहाँ पर लायबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर पुलिसिंग को यहाँ पर ये माना गया था कि वो पुलिस की कस्टडी में, इट मीन्स वो नॉन सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है एंड वो लायबल नहीं मानी जाएगी। एंड इसी रीज़न की वजह से इस केस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला एंड ये बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस केस को ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि इसमें बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया, बल्कि स्टेट की लायबिलिटी माननी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि 22 साल का एक लड़का था जिसकी पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई थी एंड इसमें स्टेट को लायबल माना गया था, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है उस पर्सन का ध्यान रखने की, एंड उन्होंने नहीं रखा एंड इतना उसको टॉर्चर करा जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। एंड इस केस के अंदर उस पर्सन की, मतलब जो डिसीज पर्सन था, उसके मदर को कंपनसेशन अवार्ड किया गया 1.5 लाख का। नेक्स्ट हमारा केस आता है रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर एक पर्सन को 14 साल के लिए इलीगली डिटेन किया गया था। एक पर्सन था जिसको डिटेन किया गया था, उसको पनिशमेंट अवार्ड की गई थी, बट उसकी पनिशमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई थी, बट उसके बाद भी स्टिल उसको इलीगली डिटेंशन में रखा गया, उसको रिलीज़ नहीं किया गया फॉर 14 ईयर्स। एंड यहाँ पर उसका इलीगल डिटेंशन हुआ, उसके राइट्स का वायलेशन हुआ एंड यहाँ पे स्टेट को पूरी तरीके से लायबल माना गया एंड उस पर्सन को कंपनसेशन अवार्ड किया गया। हालांकि इस केस के अंदर कंपनसेशन उसे सिर्फ 30,000 रुपीज़ का अवार्ड किया गया था, बट स्टिल गवर्नमेंट की यहाँ पर लायबिलिटी मानी गई थी। अब धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है, स्टेटस है कि स्टेट अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन कर रहा है तो वो लायबल होगा, बट अगर सॉवरेन फंक्शन कर रहा है तो वो लायबल नहीं होगा। पर इसके भी एक्सेप्शंस है कि सॉवरेन फंक्शन करते समय भी अगर पर्सन आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है, मतलब अगर स्टेट के जो भी सर्वेंट हैं वो आर्टिकल 21 को वायलेट करते हैं, किसी का भी राइट वायलेट कर रहे हैं सॉवरेन फंक्शंस को परफॉर्म करते समय भी, तो उनकी लायबिलिटी फिक्स मानी जाएगी। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में माना गया लायबल, नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में लायबल माना गया एंड रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर लायबल माना गया। ऐसे जगह पे ये सारे एक्सेप्शंस में फॉल कर रहे हैं कि अगर स्टेट अपने सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करते समय भी अगर किसी भी सिटीज़न के आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है, तो उस पर्सन को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड स्टेट जो है वो पूरी लायबल मानी जाएगी।